ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने कहाँ तक कर लिया था, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया था। आज हम फाइंड आउट करेंगे मास और वेट, इनके बीच में रिलेशनशिप, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई किसी भी पर्सन का जो वेट है मून पर और अर्थ पर, उनका कंपैरिजन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास क्या होता है। वर्ड मास आप बहुत बार सुनते हो, मास है क्या। देखो, कोई भी मैटर हो, उसके अंदर कितने अमाउंट, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की क्वांटिटी है, वो कितनी है ना। या कोई भी मैटर है, उसके अंदर जिस चीज से बना उसकी क्वांटिटी कितनी है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। या आप ये भी कह सकते हो मास डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी को। मतलब मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की। मतलब कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के अंदर मतलब आप कह सकते हो कि पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या है, कितनी मात्रा में वो निहित है, वो उसका दर्शाता है क्या, द्रव्यमान। ठीक है, मास। तो मास समझ में आ गया। वेट, दूसरी तरफ क्या है, वेट एक तरीके का फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब एक तरीके का क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स। और ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, वेट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मास आपको पता चल गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। याद रहेगा मास के बारे में, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी, यानी कि वो किस मैटर से बना है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। अब वेट क्या होगा, ये एक तरीके का फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से बाइंड रहता है। ठीक है, वेट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आपका ना, मास आप याद रखना, मास कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस। मास फिक्स होता है, डू नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब चेंज नहीं होता, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करता। अगर किसी भी पर्सन का 50 किलोग्राम मास अर्थ पे है तो उतना ही मास मून पर भी होगा। मास कभी चेंज नहीं होता, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। ठीक है, मास आपको एक भी पता चल गया होगा कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। दूसरी तरफ वेट जो होता है, ये क्या, अगर इसके अंदर वेरिएशंस होती है, ये चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ये चेंज होगा तो भाई वेट भी चेंज होगा। ठीक है, वेट एक टाइप का फोर्स है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और वेट आपका याद रखना वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, मास को आप
मेजर करते हो फिजिकल बैलेंस से। किससे मेजर करोगे? फिजिकल बैलेंस से। याद रखना, मास को किससे मेजर करते हो? फिजिकल बैलेंस से। और वेट को मेजर करते हो आप स्प्रिंग बैलेंस से। किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। मास किससे मेजर होता है? मास आपका मेजर होता है फिजिकल बैलेंस से, और वेट मेजर होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस से। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, 3 मार्क्स का आता है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो आप ये मेजर डिफरेंस कर देना। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की क्वांटिटी क्या है, वो मास को डिफाइन करता है। वेट क्या डिफाइन करता है? एक तरीके का फोर्स है जो कि अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट कोई भी हो। तो मास, वेट क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एसआई यूनिट वेट की क्या होती है? आप याद रखना, एसआई यूनिट वेट का न्यूटन होता है। एसआई यूनिट वेट का क्या होता है? न्यूटन। जबकि मास है ये आपका प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, कांस्टेंट की तरह होता है ये, ठीक है। इसके एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। एक और मेजर डिफरेंस कह सकते हो कि भाई जो मास है वो है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और वेट आपका क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी की बात जब करी जाती है तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस। ओके, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे डिस्कस करने वाले हैं हम टॉपिक, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि भाई जो मास है वो तो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, लेकिन वेट आपका प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कहाँ का कंपैरिजन करना है? किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पर, और उसी पर्सन का या ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे? मून पर। ये हमें कंपैरिजन करना है। अगर किसी भी पर्सन का वेट क्या है? अर्थ पर है कुछ, तो मून पर क्या होगा? कुछ और ही होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करते हैं, जिससे हमें पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, या मान लो ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ है, ठीक है। क्या है? अर्थ। और अर्थ का मास हमने ले लिया कैपिटल एम ई, ठीक है। एम फॉर मास और ई फॉर अर्थ, ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस है वो हमने ले ली, क्या है? अर्थ की रेडियस हमने ले ली भाई आर ई। अर्थ की रेडियस को हमने क्या ले लिया? आर ई। मास को एम ई और रेडियस ऑफ अर्थ को हमने क्या ले लिया? आर ई, ठीक है। मास, एक मास ऑफ अर्थ हमने क्या लिया है? आर ई। और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये हमारे पास क्या है? सॉरी, मास ऑफ अर्थ एम ई है और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है? आर ई, ठीक है। कोई दिक्कत? इस पे हमारे बैठे हुए हैं मंगूलाल, ये हमारे मंगूलाल है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं, स्टाइल से खड़े हुए हैं। इस मंगूलाल का हमने मास ले लिया है स्मॉल है, ठीक है। मास ऑफ मंगूलाल, मास ऑफ मंगूलाल, इसका जो मास है हमने क्या ले लिया? स्मॉल है। क्या ले लिया? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे है हमारी मून है, ये हमारा क्या है? मून, ठीक है। और हमने क्या मान लिया भाई कि जो मास है मून का वो हमने मान लिया कैपिटल एम, और इसको में छोटा सा एम लगा देना जो इंडिकेट करेगा मास ऑफ मून को। और रेडियस ऑफ मून को हमने क्या ले लिया? आर स्मॉल एम, रेडियस ऑफ मून। और यहाँ पे भी हमने किसको बिठा दिया? मंगूलाल को, ठीक है। चांद पे भेज दिया हमने। इसका मास है हमारे पास स्मॉल है। मंगूलाल का मास क्या है? स्मॉल है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मास लिख लेते हैं इसको, मास ऑफ मून इक्वल टू क्या है? कैपिटल एम स्मॉल एम। फिर इसके बाद रेडियस ऑफ मून
ये हमारे पास क्या है, r स्मॉल m, ठीक है। और मास ऑफ मंगूलाल, इनका क्या है हमारे पास स्मॉल m, क्योंकि देखो मंगूलाल का मास थोड़ी चेंज होगा। मास का हमने पढ़ा था अभी कि वह मास प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। तो भाई मास जो है मंगूलाल का अर्थ पर भी स्मॉल m है और मून पर भी क्या रहेगा, स्मॉल m। कोई दिक्कत? चलिए अभी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारा फोर्स जो, सुनो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका अर्थ का कंपैरिजन करना है भाई, मंगूलाल का और अर्थ के बीच में फोर्स क्या होगा, वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स ही होता है ना। वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स ही होता है, क्योंकि वेट मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक तरीके का फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उस पर्सन पे, तो उस फोर्स को हमने क्या कह दिया, वेट कह दिया। है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और उसको हमने क्या कह दिया, वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास था F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे, इस फोर्स के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, इस पर्सन का वेट, है ना। तो देखो वेट ऑन अर्थ किसका, इस पर्सन का, मतलब जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वल होगा कैपिटल G मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ मंगूलाल अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला हो जाएगा किस पर, इस पर्सन का जो वेट है किस पे, अर्थ पर। इसको आप क्या लिख लोगे, फर्स्ट, क्या लिख लोगे, फर्स्ट। दूसरी तरफ हमारे पास वेट, इसी पर्सन का वेट मून पर क्या होगा, सेम कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होता, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, तो जी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट जो मास है यहाँ पे मून का अलग होगा और इसका मंगूलाल का सेम होगा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगी हमारे, रेडियस ऑफ मून क्या होगा यहाँ पे, आर एम। यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगाना है बेटा, फॉर्मूले में स्क्वायर जरूर है, डी स्क्वायर है ना, तो आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हमें मिल गया पर्सन का वेट मून पर। इसको हमने मान लिया क्या, सेकेंड नंबर। क्या मान लिया, सेकेंड नंबर। ठीक है बेटा, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? चलिए अभी क्या करना है, अभी हम ना मैं इसके ऊपर वाले टॉपिक को, मतलब डायग्राम को इरेज कर रहे, जगह कम पड़ रही है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड है उसको डिवाइड करना होगा इक्वेशन फर्स्ट से। मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इनको डिवाइड करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन सेकंड है क्या है, WM अपॉन क्या हो जाएगा, WE, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। ठीक है, फॉर्म क्या आया, WM क्या था हमारे पास, कैपिटल G मल्टीप्लाई कैपिटल मास ऑफ मून हो गया, इनटू में हमारे पास मास ऑफ मंगूलाल अपॉन रेडियस ऑफ मून, इसका स्क्वायर, अपॉन क्या करना पड़ेगा, वेट ऑन अर्थ, सेम कैपिटल G मास ऑन अर्थ, मास ऑफ अर्थ, फिर यहाँ पे मास ऑफ मंगूलाल और रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे वैल्यूज बहुत सारी कटेंगे, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा यहाँ पे WM अपॉन E, WM अपॉन WE। यहाँ पे आपका क्या होगा, जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ मून कहाँ पे आ जाएगा, नीचे,
क्योंकि डिनोमिनेटर में ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ मून मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू में रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। सिंपल सा, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए फटाफट। तो देखो मिल गया ना, WM अपॉन WE इक्वल टू मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। मतलब ये आपके पास एक फॉर्मूला सा बन गया है। यहाँ पे आपको सिंपल सा या तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख लो, या तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख लो तो इजीली आ जाएगा, या फिर यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, उससे आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिक क्या हमारे पास, आपको ये समझना है भाई कि जो मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ याद रखना, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास 100 टाइम्स ऑफ, इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। समझ में आया? मास ऑफ अर्थ जो है वो 100 टाइम है किसके मास से, मून के मास से। तो आप कह सकते हो कि भाई जो मास है अर्थ का वो क्या है, 100 टाइम है किससे, मास ऑफ मून से। क्लियर है? सेम रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या है, वो 4 टाइम्स है, कितने, 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून से, रेडियस ऑफ मून से। इसको आप थर्ड मान लेना, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि भाई रेडियस ऑफ किसकी, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 4 टाइम है रेडियस ऑफ मून से। ठीक है इजी, यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। समझ में आया ना? ये ट्रिक याद रखना। या देखो, या तो आप क्या कर लो कि भाई सिंपल से इनकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो। तो भाई जैसे मास ऑफ अर्थ है वो 6.4 समथिंग आएगा, उसके 10⁻23, फिर ऐसे करके आप इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज रखो कि ट्रिक अप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर ये मिलेगी। देखो कैसे हमने लिख दिया भाई, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। वेट मास ऑफ मून कितना है हमारे पास, देखो मास ऑफ मून को वैसे रहने दो, ठीक है, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू में, ये दोनों स्क्वायर में है ना, तो हम ये लिख सकते हैं RE अपॉन RM होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना है हमारा, 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई जो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थ की जगह 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स मास ऑफ मून मल्टीप्लाई। अभी क्या करेंगे हम भाई, हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून के। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लगा देंगे, 4m, सॉरी RM, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ मून। क्लियर है? मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, रेडियस ऑफ मून, जो कि 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, अब बताओ RM से RM कैंसिल, कैपिटल M ये से ये कैंसिल हो जाएगा, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो आप WM अपॉन WE इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कट करोगे आप, 4 से कट कर दो, 4 4 जा
और इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, 100 को 4 से कट करोगे तो 25, 4/25। तो ये हमारे पास अराउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, 1/6 अप्रोक्सीमेटली 1/6 हो जाएगा। अरे 4 6 24 होता है ना, 4 6 24 कट करोगे तो 4 1 4, 4 6 24, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें क्या करना है, 1/6 कर देना है। तो हमें क्या मिल गया भाई कि भाई जो वेट ऑफ अ पर्सन मून पे है और अर्थ पे है वो क्या है, 1/6 है। तो W यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, WM इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है। तो इसी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन का मास अर्थ पर 60 किलोग्राम है, मास अर्थ पर 60 ग्राम है, ठीक है, किस पे, अर्थ पर, तो मून पे क्या होगा, मून पर भी 60 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि मास जो है अर्थ, ठीक, मास ऑफ जो पर्सन है अर्थ पर कितना है, 60 किलोग्राम है, तो मून पर भी यही मास होगा, 60 किलोग्राम ही होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का मास अर्थ पर, सॉरी मास नहीं, वेट अर्थ पर 600 न्यूटन है, तो इस पर्सन का जो वेट है मून पे क्या हो जाएगा, 1/6 वेट ऑन अर्थ। मतलब कह सकते हो 1/6 वेट कितना था, 600, कट करो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। मतलब वेट कितना आ जाएगा इसका, 100 न्यूटन। समझ में आया। सिंपल सा आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है। अगर वेट ऑन अर्थ गिवन है और वेट ऑन मून निकाला है तो 6 से डिवाइड कर देना। अगर इसका अपोजिट दे रखा हो, वेट ऑन मून गिवन हो और अर्थ का फाइंड आउट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी